अपने ही माता पिता व बहन की हत्या करने वाला अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। पुलिस व फायरिंग के दौरान पैर में लगी गोली, अवैध तमंचा, कारतूस व हत्या की घटना में आला कत्ल हुआ बरामद। आपको बता दें कि पड़ोसी का गेहूं चोरी करने पर घर वालों ने डांट फटकार लगा दी, जिससे क्षुब्ध होकर आरोपी ने घर वालों की ही हत्या कर दी। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने विस्तार से बताया है। 16 अप्रैल 2023 को थाना कप्तानगंज अंतर्गत धंधारी गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के संबंध में थाना कप्तानगंज पर एफआईआर नंबर 93/23 धारा 302 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। घटनास्थल निरीक्षण और अनुसंधान से यह स्थापित हुआ था कि इस घटना में अभियुक्त राजन सिंह के द्वारा अपने पिता, माता व 14 वर्षीय बहन की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कारित की गई थी। इसकी गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा 3 टीमें गठित की गई थी। आज 20/21 अप्रैल रात्रि में लगभग 12:15 बजे पुलिस मुठभेड़ के दौरान इस अभियुक्त राजन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए इसको अस्पताल भेजा गया, जहां वर्तमान में इसकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। इसके पास से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, स्वयं व अपने पिता के 2 मोबाइल, 2700 रुपया एवं घटना के समय पहने हुए लोअर, टी-शर्ट और चप्पल बरामद हुए हैं। साथ साथ इसके पास से एक प्लास्टिक बोतल में पेट्रोल बरामद हुआ है, जिसका इस्तेमाल ये अपने जो कपड़े थे उनको जलाने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। ये भी इसके पास से बरामद किया गया है। इससे 2 टीमों के द्वारा विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अभी तक की पूछताछ से तथ्य प्रकाश में आए हैं कि 15 अप्रैल को इसी के गांव के एक व्यक्ति के यहाँ 2 बोरी गेहूं चोरी इसने किया था, जिसके संबंध में जब इसके पिताजी को शिकायत की गई, इसके पिताजी के द्वारा, माँ के द्वारा इसको डांटा गया। इससे क्षुब्ध होकर इसने रात में लगभग 2:30 से 3 के बीच में उठा और 2 कुल्हाड़ी जो इसके घर पे ऑलरेडी रखी हुई थी उनको उठाया। एक कुल्हाड़ी से अपने पिताजी के सर पे कई बार वार किया। तब तक इसकी माताजी जग गई और इनके बीच में संघर्ष हुआ। इनकी माताजी ने इससे कुल्हाड़ी छीनने का प्रयास किया। उसके बाद इसने अपनी माताजी को भी दूसरी कुल्हाड़ी से कई बार उनकी गर्दन पे वार करके हत्या कर दी। और जो इसकी बहन थी, छोटी बहन, 14 वर्षीय छोटी बहन थी, जब वो खेत की तरफ भागने लगी तो उसको भी इसने कुल्हाड़ी से मार के गले पे कुल्हाड़ी से वार करके हत्या दी। इसके बाद इसने कपड़े बदलकर, जो खून से सने हुए कपड़े थे, उनको एक बैग में रखा और जो कुल्हाड़ी इसने इस्तेमाल की थी वो भी बैग में रखी। अपने पिताजी के मोबाइल, माताजी के मोबाइल और अपने पिताजी की जेब से 6500 रुपया निकालकर अपने पास रख लिया। इसके पास एक कट्टा और कारतूस भी था जो इसने बैग में रखा। इस सारे सामान को इसने जाके गन्ने के खेत में छिपा दिया। इसका प्लान ये था, इसके बाद जो पूछताछ में इसने बताया है कि ये इसके बाद अपनी जो एक बहन बची हुई थी, जो उस दिन शहर में मौजूद थी, उसकी भी हत्या करने वाला था। और ये जनपद आजमगढ़ वापस आया था, फरार होने के बाद जनपद आजमगढ़ वापस आया था अपनी बहन की हत्या करने के लिए। इसी दौरान ये गया था, उस बैग में जो इसका सामान रखा हुआ था, कट्टा रखा हुआ था, कुल्हाड़ी रखा हुआ था और उसके साथ साथ जो कपड़े रखे हुए थे उनको लेने के लिए पेट्रोल की जो शीशी इसके पास से बरामद हुई है, उसके संबंध में इसने बताया है कि इसका इस्तेमाल इसको करना था। जितना भी साक्ष्य था, जो कपड़े बरामद हुए हैं, चप्पल बरामद हुई है, उन सबको जलाने के लिए ये पेट्रोल का इस्तेमाल करने वाला था। पुलिस मुठभेड़ के संबंध में जो घटना हुई है उसके संबंध में एफआईआर नंबर 98/23 धारा 307 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज पर इसके विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। जो पूछताछ में इसने बताया है कि अभी एक जो बहन इसकी जीवित है, उसकी हत्या करने की भी इसकी प्लानिंग थी और इस प्लानिंग के तहत ही ये फरार होने के बाद कई जनपदों में जाते हुए वापस आजमगढ़ आया था। इस संबंध में भी विस्तृत बातचीत करके, पूछताछ करके बयान देने के बाद एक पृथक से मुकदमा इसके विरुद्ध पंजीकृत किया जाएगा। ये बहुत जघन्य घटना इसके द्वारा अकेले कारित की गई। विस्तृत पूछताछ 2 टीमों के द्वारा इससे की जा रही है और इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा इंश्योर की जाएगी।